मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय परमाणु संरचना के अंतर्गत बोर परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। अगर मित्रों आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दरअसल बोर परमाणु मॉडल है क्या, इसके पूर्व हमने आपको काफ़ी कुछ वीडियो बता चुके हैं। देखिए, बोर परमाणु मॉडल के जानने के बाद मित्रों हम आपको यह बताएंगे कि आखिर में बोर परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं होती हैं। अगर मित्रों बात करें बोर परमाणु के मॉडल के बारे में, इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला नंबर, इसमें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन्हें KLMN से प्रदर्शित किया जाता है। राइट मित्रों, देखिए हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा, अनुमत कक्षा या अनुमेय ऊर्जा स्तर कक्षाएं कहते हैं। इन्हें KLMN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। राइट, यहाँ पर देखिए मित्रों, ये देखिए ये कक्षाएं हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। नाभिक के जो नज़दीक होती है पहली कक्षा, इससे दूर दूसरी कक्षा, इससे दूर तीसरी, इससे दूर चौथी, पांचवी, छठी। राइट, इनका जो प्रतीक होता है, नाम होता है, KLMN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं समान होती हैं। दरअसल मित्रों ये आप देख पा रहे हैं, जो न्यूक्लियस नाभिक के चारों ओर जो सेल हैं, एक कक्षा में घूमने वाली जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं स्तर होती हैं, ये बिल्कुल समान होती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सेकेंड, थर्ड पॉइंट आप देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। दरअसल मित्रों अगर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो उसका जो कोणीय संवेग होगा NH/2π होगा। यहाँ आप N भी रख सकते हैं, जैसे N क्या है, कोषों की संख्या। अगर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका कोणीय संवेग 1h/2π होगा। दूसरी कक्षा में घूम रहा होगा तो उसका कोणीय संवेग 2h/2π होगा। तीसरी कक्षा में घूम रहा है तो 3h/2π का पूर्ण गुणज होगा। चौथा नंबर देखते हैं मित्रों क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के बीच, जैसे मित्रों देखिए यहाँ अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक न्यूक्लियर फोर्स है। देखिए इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल अपकेंद्र बल के द्वारा संतुलित होता है। मित्रों एक बाहर की ओर बल कार्य करता है जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। इसी अपकेंद्र बल के कारण इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में बना रहता है, नाभिक पर नहीं गिरने पाता। फिफ्थ पॉइंट देखिए मित्रों क्या कह रहा है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। परमाणु की इस अवस्था को उसकी मूल अवस्था कहा जाता है। इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता, चूंकि इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। मित्रों एक चीज ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमता रहता है, घूमते समय कभी भी इलेक्ट्रॉन कक्षा को नहीं बदलता। लेकिन हाँ, अगर इस परमाणु को, इस एटम को बाहर से एनर्जी दे दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन मित्रों एक्साइटेड होकर अपने से इस निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। छठवां नंबर देखिए मित्रों क्या कह रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। मित्रों देखिए जब इलेक्ट्रॉन इस निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो यहाँ से एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा, और जब उच्च से निम्न जाएगा तो ऊर्जा अवशोषण करता है। यही मित्रों यहाँ पर बताया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए मित्रों, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में जा रहा है तो इसके अंदर जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा, उच्च का यहाँ रखेंगे, निम्न का यहाँ रखेंगे, बराबर डेल्टा ई। डेल्टा ई बराबर होता है H × न्यू, न्यू बराबर होता है C/λ, तो HC/λ। तो यहाँ पर आप मित्रों अगर आप तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, न्यू बराबर डेल्टा E/H। डेल्टा ई क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर, E2 - E1/H। चलिए अब देखिए मित्रों क्या है इनकी सीमाएं क्या हैं बोर परमाणु मॉडल की। यह मॉडल केवल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यह मॉडल हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। मित्रों यह जो मॉडल है ना, हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। दरअसल यह मॉडल
जीमान या स्टार्क प्रभाव की भी मित्रों व्याख्या नहीं करता, यह आबंध के निर्माण की व्याख्या नहीं करता, यह इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति की व्याख्या नहीं करता। इसके साथ साथ मित्रों यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के भी विरुद्ध है। ये सब आप महत्वपूर्ण पॉइंट देख सकते हैं। जरा हम लोग जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव देखते हैं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभक्त होना जीमान प्रभाव कहलाता है और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम की रेखाओं का विभक्त होना स्टार्क प्रभाव कहलाता है। दोनों में अंतर, जीमान चुंबकीय क्षेत्र में बताए थे, स्टार्क विद्युत क्षेत्र में बताए, राइट। चलिए मित्रों, अब इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। जय भारत।